डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश मजा है, रटने वाला सजा नहीं। क्लास नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। स्पेलिंग टेस्ट लगभग सभी एग्जाम में आता है और रट्टा मारने के कारण एग्जाम पास नहीं कर पाते लोग, क्योंक't कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी की भी लिए। तो स्पेलिंग जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने, डिसीव, डिसीव, डिसीव और यहाँ पे डिसीव। आप तुरंत बताएंगे कि चारों में कौन आंसर होगा। तो डियर, यह आपका आंसर सही है, DECIVE, डिसीव। इसमें कंफ्यूजन कहां है हमें कि सी के बाद EI होगा कि सी के बाद आई होगा कि EI होगा। जनरली हम लोग इसमें कंफ्यूज रखते हैं कि उस वर्ड में EI रटे थे या IE रटे थे। EIIE में कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। तो फ्रेंड्स, 26 लेटर में मात्र एक सी पे आपको ध्यान रखना है। सी के बाद 99.9% जगहों पर 0.1% जरूर हो सकता है। सी के बाद 99.9% जगहों पर EI ही होगा। जैसे रिसीव में सी, कंसीव में सी, रिसीव, परसीव, रिसिप्ट और इन सभी जगहों पर आप देखेंगे EI का प्रयोग होते हुए। तो हमें रटना ही है, सी के बाद हमेशा EI का प्रयोग होता है। 26 में से एक सी निकल गया तो बच गया आपका 25 लेटर्स। 25 लेटर्स के बाद हम लोग EI का प्रयोग करते हैं, IE का प्रयोग करते हैं किसी भी वर्ड में। IE का प्रयोग कहां होगा डियर? तो सी के अतिरिक्त किसी भी वर्ड में कहीं भी IE ही आता है। जैसे यहां अचीव, बिलीव, चीव, मिसचीव, मिसचीवियस और मिसचीव से ही मिसचीवियस बना है डियर, और बिलीव। तो IE और EI इस तरह से हम लोग कंफ्यूजन को हमेशा के लिए क्लियर कर सकते हैं। आपका आंसर दिया डिसीव। जनरली हम लोग के माइंड में रहता है निगेटिव बनाना है तो UN जोड़ दो। जैसे अनरेगुलर, अनरिस्पॉन्सिबल, अनलीगल, अनलिटरेट इत्यादि सभी गलत प्रयोग हैं। ये कभी नहीं करना है, क्योंकि कंसेप्ट है आर से प्रारंभ होने वाले वर्ड का निगेटिव बनाना हो तो शुरू में IR जोड़ा जाता है। आर से प्रारंभ होने वाले वर्ड जैसे आप देखेंगे रेस्पॉन्सिबल, रेगुलर, रेशनल और रीजनेबल, इनका निगेटिव बनाना है तो हम लोग सिर्फ IR को प्लस करेंगे। तो इरिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार, इरेगुलर अनियमित, इरेशनल अतार्किक अनुचित और इरीजनेबल अतार्किक अनुचित। अगला रूल है डियर, एल से प्रारंभ होने वाले वर्ड्स का निगेटिव बनाना हो तो शुरू में IL जोड़ा जाएगा। एल से प्रारंभ होने वाले वर्ड्स का निगेटिव बनाना हो तो शुरू में क्या जोड़ेंगे डियर? IL जोड़ेंगे। जैसे लिटरेट साक्षर, लीगल वैध कानूनन, लिबरल उदार और लेजिबल पाठ्य जिसको आसानी से हम पढ़ सकते हैं। अब इसका निगेटिव बनाना है तो इलिटरेट निरक्षर, इलीगल अवैध, इलिबरल उदार नहीं और इलेजिबल अर्थात अपाठ्य, दैट कैन नॉट बी read easily, that is called
इलेजिबल। अब है फ्रेंड्स, आप कंप्यूटर पे कोई भी काम करते हैं और आपको कोई पेपर निकालना है जिसमें आप किसी सेंटेंस में बिहेवियर टाइप करते हैं, कलर टाइप करते हैं, ऑनर टाइप करते हैं, तो आप देखेंगे कि यदि आप वर्ड में टाइप कर रहे हैं तो वह कलर, बिहेवियर, फेवर, ऑनर को रेड से अंडरलाइन कर दिया जाता है, अर्थात वह सॉफ्टवेयर यह डिनोट करता है कि आपका यह स्पेलिंग गलत है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर अमेरिकन इंग्लिश नहीं समझता है, ब्रिटिश इंग्लिश नहीं समझता है, जबकि ठीक उल्टा पूरी दुनिया में लगभग ब्रिटिश इंग्लिश ही बोली जाती है, पढ़ी जाती है, और अमेरिकन इंग्लिश सिर्फ अमेरिका के लिए है, अमेरिका उसको यूज करता है। तो फ्रेंड्स, जब भी कभी आप कंप्यूटर में टाइपिंग करते समय कलर में OUR, बिहेवियर में OUR, फेवर में OUR, ऑनर में OUR, ह्यूमर OUR, नेवर OUR, ह्यूमर OUR, लेबर OUR, हैबिट OUR यहां प्रयोग करते हैं, और तो आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह घेरेगा कि आपका स्पेलिंग गलत है, लेकिन आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश में O के बाद U का प्रयोग किया जाता है, तब R OUR। वही अमेरिकन इंग्लिश में OUR के बदले सिर्फ OR का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अंतर स्पष्ट है यहाँ, कलर, कलर और कलर, बिहेवियर, बिहेवियर, फेवर, फेवर, ऑनर, ऑनर, ह्यूमर, ह्यूमर, नेवर, नेवर, ह्यूमर, ह्यूमर, लेबर, लेबर, हैबिट, हैबिट। तो डियर, अमेरिकन इंग्लिश में यू नहीं लिखते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में ओ के बाद यू लिखा जाता है, अर्थात हम लोग अपने कॉन्फिडेंस को लूज करते हैं क्योंकि रटा मारे रहते हैं, समझ में नहीं रहता है। अगला रूल है डियर, जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले से, यदि किसी वर्ड के अंत में ई है, यदि किसी वर्ड के अंत में ई है और उसमें ING जोड़ना है या MENT जोड़ना है या कोई भी सफिक्स जोड़ना है, तो जनरली हम लोग ई को हटा देते हैं। जैसे आप जानते हैं राइट में ING जोड़ना है तो आप ई को हटाएंगे, और आर्गू, आर्गू में प्लस करना है आपको MENT, तो आप यहां से ई को हटाएंगे, आर्गुमेंट। परंतु ई रहता है तो हटा देते हैं, लेकिन वही डबल ई रहे, LE रहे, YE रहे, तो इसमें कोई भी सफिक्स जोड़ने से पहले उसको हटाया नहीं जाता है। जैसे सी, सेविंग, आई, एग्रीएबल और एग्रीइंग। इस तरह से स्पेलिंग टेस्ट का 3 वीडियो मैंने डाला है, और इसके अतिरिक्त भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्रॉब्लम लिख करके भेजिए, मैं उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे।